पटना के बेउर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के ब्रांच मैनेजर अभिषेक वरुण की डेड बॉडी, उनका शव कुएं से बरामद हुआ है। शव के पास उनकी स्कूटी भी मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि अभिषेक मूल रूप से कंकड़बाग के निवासी थे और बीती रात रामकृष्ण नगर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रात 1 बजे उन्होंने पत्नी को फोन कर बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। इसके बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने पूरी रात उन्हें खोजा, लेकिन कोई पता नहीं चला। आज उनकी डेड बॉडी, उनका शव मिलने के बाद कंकड़बाग थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एफआईआर को हत्या या दुर्घटना में बदलने की दिशा में पुलिस जांच कर रही है। एएसपी सदर मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम को भी जांच में लगा दिया गया है। पिछले कई दिनों से मैनेजर लापता थे। लास्ट कॉल उन्होंने अपनी पत्नी को किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ। लगातार खोजबीन की गई उस दिन, लेकिन मजबूरन थाने में जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। तब से पुलिस तलाश में थी और अभी पता चला कि कुएं में उनकी डेड बॉडी मिली है। ये उनकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। स्कूटी पर सवार, बता आपको ये दें कि स्कूटी मौके पर बरामद की गई है। कुछ सीसीटीवी फुटेज जो आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं और वो कुआं भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां से इनकी डेड बॉडी बरामद की गई है। पटना में लापता बैंक मैनेजर का जो शव मिला, उससे जुड़ी है खबर। अंजनी पांडे हमारे ब्यूरो चीफ बिहार के कनेक्ट होगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। अंजनी, मैनेजर की डेड बॉडी कुएं से बरामद हुई, एक सीसीटीवी फुटेज भी अब तक निकलकर सामने आ चुका है। क्या क्या जानकारियां कलेक्ट की गई हैं? हत्या या किन किन पहलुओं पर, किन थ्योरीज पर पुलिस जांच कर रही है? बता दूं कि जिस तरीके से इस वारदात की जानकारी मिली है, काफी कह सकते हैं तो संदेहास्पद है, क्योंकि जिस तरीके से रविवार को और देर रात वो मैसेज करते हैं, फोन करते हैं अपनी पत्नी को और बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से उनसे संपर्क परिवार वालों का टूट जाता है और उसके पहले ही वो एक पारिवारिक समारोह में जो है वो पत्नी और बच्चे के साथ भाग ले रहे थे। वहां से उन्होंने कहा कि मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है और उन्हें अपनी पत्नी और जो बच्चे थे उन्हें उनके घर के लिए उन्होंने रवाना कर दिया। उसके बाद जब देर रात को किए तो देर रात को उनका मैसेज आता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और उसके बाद जो है कहां पर एक्सीडेंट हुआ, क्या किस हालत में है, इसकी कुछ भी जानकारी जो है वो फोन पर नहीं दे पाते हैं। और उसके बाद जब परिजन रात भर उनकी सरगर्मी से तलाश करते रहते हैं, इसी बीच थाने में एफआईआर भी दर्ज किया जाता है। और दिन भर कल जो है, यदि सोमवार की बात करें तो सभी परिजन जो है वो उन्हें सभी जगहों पर तलाश करते रहे। लेकिन आज सुबह सुबह जो है वो बेउर थाना क्षेत्र के एक कुएं में जो है वो उनकी लाश मिली है, जहां पर वो स्कूटी के साथ है और चप्पल भी उनका है। यानी जो लाश है उस अब ये बताया अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस का भी ये मानना अभी स्पष्ट नहीं कर पाई है कि आखिरकार यह कोई साजिश के तहत हत्या की गई है या फिर किसी दुर्घटना की वजह से उनकी जो है वो मौत हुई है। तो निश्चित रूप से परिवारों के बीच, परिवार की यदि बात करें, परिजनों के लिए जो है वो काफी, यह जो समाचार है काफी दुखद समाचार है। परिजन जो काफी अंजलि, हम जो तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं और वो मौका वारदात की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर उनकी डेड बॉडी मिली है। इन सबके बीच में गौर करने वाली बात यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें स्कूटी दिखाई दे रही है, उसमें स्कूटी सवार काफी अनस्टेबल दिखाई दे रहा है। मतलब वो सही से स्कूटी चला भी नहीं पा रहा है। क्या इस पहलू को भी विशेष तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर इस प्रकार की तस्वीरें क्यों नजर आई सीसीटीवी में? जी, ऐसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उस फुटेज में जो है वह सही सलामत लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। तो हो सकता है जो पार्टी हुई थी, दोस्तों के पास जाने की बात कही थी, दोस्तों के पास गए होंगे और हो सकता है कि उन्होंने कोई नशीला पदार्थ जो है वह लिया हो। क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए खुले तौर पर जो है वह शराब का सेवन जो है वह यहाँ पर नहीं किया जाता, नहीं इसकी बिक्री जो है वो की जाती है। सरकार जो काफी सख्त कदम उठा रही है इसके खिलाफ, लेकिन हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ गए हों या फिर किसी तरह का नशा जो है उन्होंने सेवन किया है, जिसके बाद चूंकि जो इलाका जहां पाया गया उनका सब, वहां पर खेत नहीं वो दिख रहा है, वो तस्वीरों में ऐसा देखने से लग रहा है कि मे बी ही वॉज ड्रंक, ऐसा दिख रहा है तस्वीरों में। श्योरिटी इसकी नहीं, खैर जांच का विषय, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी परिवार के द्वारा। उसके बाद पुलिस ने वहां से लेकर अब तक किस प्रकार की जांच की थी, क्या जिनके घर ये गए थे, जिन दोस्तों के पास, क्या उनसे पूछताछ हुई है, क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है, क्या जानकारी अब तक इस दिशा में, इस परिप्रेक्ष्य में मिली है? अंजनी,
देखिए, पुलिस जब लाश मिली है, लाश को बरामद करके पहले उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है आखिरकार वो यहाँ पर किस तरह पहुंचे, किस हालत में पहुंचे, या फिर किसी साजिश के तहत उनके हत्या करके यहाँ पर जो है वो इस गड्ढे में फेंक दिया गया, जिससे कि अलग है कि यह दुर्घटना का है। तो सभी पहलुओं पर जो है वो पुलिस अभी छानबीन कर रही है, लेकिन अभी स्पष्ट कुछ नहीं हो पाया है कि आखिरकार इनकी जो हत्या हुई है या फिर जो इनकी दुर्घटना में जो मौत हुई है उसकी वजह क्या है, किस वजह से जो है वो इनकी लाश यहाँ पर, यहाँ का जो शव है वो यहाँ पर मिला है। तो पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है, क्योंकि उसी सीसीटीवी फुटेज के खंगालने के अवसर मौके पर ही जो है वो उनका एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। और भी पुलिस जो है आसपास के इलाके के आप अंजलि नजर बना के रखिएगा, ये मामला बेहद संवेदनशील है। जो भी जानकारियां मिलकर सामने आएंगी वो हम आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।